हर हर महादेव, हर हर महादेव। सबसे पहले अपने गुरुदेव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माता गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार हो। और सभी गुरु भाई और गुरु बहन के भी चरणों में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। तो दोस्तों, आज हम आप लोग को एक महासंगम का कथा सुनाने जा रहे हैं। कथा शुरू से अंत तक सुनिएगा। कथा बहुत सुंदर है। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। तो चलिए, ज़्यादा बात नहीं करते हुए हम शुरू करने जा रहे हैं। प्रयागराज महासंगम में बहुत सारा श्रद्धालु सब स्नान करने के लिए पहुँचे थे और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु, जो भी जाने अनजाने से अगर हम लोग से पाप हो गया है तो हम लोग को पाप से मुक्ति करवाइए। इसी में से दो श्रद्धालु और थे जो महासंगम के सामने जाके बैठ के और प्रार्थना कर रहे थे। एक श्रद्धालु जो राजू नाम के था, वो बहुत बड़ा बिजनेस वाला था। उस संगम में घुस के और बार बार डुबकी लगा रहे थे और बोल रहे थे कि हे प्रभु, अगर हमसे पाप हुआ है तो हमको पाप से मुक्ति करवाइए। और एक और श्रद्धालु था जो बैठ के और भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, विचार कर रहे थे, सोच रहे थे। और वो बहुत गरीब थे। वो सोच ही रहे थे कि माता पार्वती वहाँ से देख रही थी, कैलाश पर्वत से। तो माता पार्वती कहती है भगवान शिव से कि आपको दो और भक्त है प्रभु। भगवान बोलते हैं, हाँ, दो भक्त तो है, पर चलल जाए दोनों भक्त को परीक्षा लेने के लिए। माता पार्वती बोली, ठीक है प्रभु, चलिए। और दोनों एक साधु और साधवान के रूप में आ गए। और आके जब यहाँ महाकुंभ संगम के पास पहुँचे तो वो जो राजू था, जो बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा था, उसका बहुत बड़ा व्यापार चल रहा था, उसका पास गए भगवान और बोलते हैं कि बेटा, हमको कुछ खाने के लिए दे दो, कुछ बस्तर दे दो, बहुत भूख लगा है, बहुत ठंड लग रही है हमको, हम भी नहाने के लिए आए थे। तो वो कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, हम अभी कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो वहाँ से फिर जो गरीब बैठे थे वहाँ पर, जो स्नान करने के पहले ही वो भगवान पर ध्यान लगाए थे और विचार कर रहे थे, भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, वहाँ पहुँचे। वहाँ भगवान जब मांगे उनसे कि बेटा, हमको कुछ दे दो खाने के लिए और कुछ बस्तर दे दो पहनने के लिए, बहुत ठंड लग रही है हमको और भूख भी लग रहा है। तो वो बेचारा के पास नहीं था कुछ भी उतना। जो भी रूखी सूखी रोटी लाया था खाने के लिए, वो बाबा को दे दिए। लीजिए बाबा, मेरा पास तो कुछ भी नहीं है, जो है लीजिए, आप खा लीजिए। और बाबा और माता पार्वती दोनों जो भेष बदल के आए थे, बाबा और एक साधु और साधवान के रूप में, उन लोग दोनों खा लिए। और बाबा कहते हैं, देखो, इसका पास कुछ भी नहीं था पर ही हमको खाने के लिए दे दिया। और राजू को बोला, तेरा पास तो सब कुछ है, फिर भी तू हमको नहीं दिया। यह कह के भगवान पार्वती दोनों अपने रूप में आ गए और आशीर्वाद दिए कि जाओ, तुमको सब मिलेगा, सब सुख मिलेगा तुमको। आज से तेरा सारा सब पाप धुल गया, तुम बहुत बड़ा पुण्य कमा लिया, सब कुछ भरा पूरा रहेगा। तो हम भी कहते हैं कि जिस तरह से वो गरीब मोहन को जिस तरह से आप आशीर्वाद दिए प्रभु, उस तरह से सबको दीजिए और सबको को खुश रखिए। तो आज का मेरा सब चर्चा कथा यहीं रहता है। उम्मीद करते हैं कि अल्लाह सुन के आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा।
तो सब मिलके बोलिए हर हर महादेव, माता पार्वती की जय।